नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा का तो क्या है कि हर रोज कोई नया टॉपिक दिमाग में आता है। सारे टॉपिक्स मैं लिखती नहीं हूँ इसलिए मिस हो जाते हैं, पर कोई चीज़ जो ज़्यादा करके हफ्ते में झटका देती है उसको मैं दिमाग पे कहीं स्टोर कर लेती हूँ कि अरे यार इसके बारे में बात करनी चाहिए, और मेरे टॉपिक से मुझे ऐसे ही मिलते हैं। तो जैसे पिछली बार मैंने पिछले हफ्ते एक फ्रेंड की वजह से फ्रेंडशिप पे कार्यक्रम बता दिया था, इस बार भी कोई ऐसे बारे में बात करूँगी जो हफ्ते में मैंने महसूस किया या मैंने किसी से बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दिस कुड बी अ वेरी गुड टॉपिक। तो उस पर हम बात करेंगे। हाँ, उसको नाम देंगे बेटिंग का। बेटिंग का मतलब तो हम जानते हैं कि नहीं, जब मछली पकड़ते हैं तो हम बेट लगाते हैं, यानी कोई चीज़ ऐसी जिससे मछली ट्रैप में आ जाती है। तो ये बेटिंग है इंसानों की और इंसानों के विचारों की, या कुछ हद तक बेटिंग स्लैश बुलिंग स्लैश प्रोवोकिंग, बहुत सारे स्लैशेस हैं इसके साथ। तो आपको मैं बताती हूँ बात क्या है पहले, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, मेरी जान पहचान में एक व्यक्ति, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो उसको बात न बात पर प्रोवोक करता है, टू दी एक्सटेंट कि उसको थोड़ा सा डाउन महसूस कराता है। और स्पेशली कई बार जब फैमिली के ज़्यादा लोग होते हैं आसपास, तब ये ज़्यादा करके करता है। तो ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? और इस बात पे बहस हो रही थी और उस बात पे बहस हो रही थी, और मैं ये कह रहा था और वो ये कह रहा था, और आप बताओ आपको क्या सही लगता है। तो मैंने उससे कहा यार कि ये जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं ना, उनमें मैं पढ़ती नहीं हूँ। कि जैसे हिंदू मुसलमान है, मेलबर्न सिडनी है, बम्बई दिल्ली है, नॉर्थ है साउथ है, व्हाटएवर, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती कि कौन बेहतर है और किसने किसको तंग कर रखा है और किसको सुधरना चाहिए और किसको कोई बहुत सुधरा हुआ है। इन बातों में मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। मेरा एक ही नज़रिया है, वो है इंसान का, और हम भले तो सब भले वाली फिलॉसफी पे हम चलते हैं। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक आ रहा है बाहर जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, रिलीजन बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, तो वो बातें मैं नहीं करती हूँ, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है। अब ये जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ, वो खास करके ऐसी उलझनों में पड़ा ही रहता है ऑफ एंड ऑन, और परेशान रहता है, और उसको समझ में नहीं आता कि ये जो व्यक्ति है जो उसको सबके सामने डाउन भी करता है, वो उसका दोस्त है कि दुश्मन, क्या है। ऐसे कई लोग होते हैं जो ये खास करके इंस्टिगेट करते हैं। तो वो लोग जो हैं उनको कहीं ऐसा खुशी मिलती है, या तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डाउन करने में, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डाउन करने में, या किसी पर्टिकुलर बिलीफ को डाउन करने में, या रिलीजन को डाउन करने में। दे हैव दिस टेंडेंसी। और ये लोग जो होते हैं जो ऐसा करते हैं, वो अपने को खास कर ज्ञानी समझते हैं। तो ये जो बेटिंग है, इससे हमें बच के रहना है। तो हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे हम इस बात को पहचानें कि भाई हमें जो है निशाना बनाया जा रहा है, या आई एम गेटिंग इनटू अ ट्रैप, और उस ट्रैप से कैसे निकल जाए। फट से समझ जाएंगे तो निकल जाएंगे ना। फंसते तो तभी है ना जब आदमी को आइडिया नहीं होता है। जो अगर आइडिया होगा तो फिर निकल जाओगे, है ना। तो साइंस पहले हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला तो है द एग्रेशन ट्रैप, कि किसी भी बात पे आप टॉपिक, कोई भी बात चालू करो, वो अपने आप कंट्रोवर्शियल हो जाती है। चाहे आप किसी अब इसमें मैं बताऊं, बात मीठे नमकीन की भी हो सकती है। जो आप सोचो कि ये तो बड़ी हार्मलेस बात थी यार, ये मैं अरिजीत की बात कर रही थी और वो श्रेया घोषाल और लता और नेहा कक्कड़ और या व्हाटएवर, सिंगर्स की भी बात हो सकती है, खाने की भी बात हो सकती है। चाहे इसी बात की बात हो कि इंडिया में कौन सा क्विजीन बेहतर है, इसी पे बहसा बहसी। तो ये जो अग्रेशन ट्रैप होता है ना, जिसमें कई बार लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बात तो शुरू होती है इस बात से कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, लेकिन वो चली ऐसे जाती, क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में ऐसे होते हैं या कुछ लोग कम्युनिटी में ऐसे होते हैं जो ऐसे टॉपिक्स को कुरेदते हैं फिर, और वो एक्स्ट्रा ज्ञानी जो अपने को समझते हैं तो वो ज़्यादा ही इस पे बात करते हैं। इस पे उन्होंने हर बात पे उन्होंने थीसिस लिखी होती है।
तो उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हर बात पर उनको टिप्पणी देनी होती, गलत सही बोलना होता है, और ये तो ज़रूर बताना होता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। फिर जिस व्यक्ति से बात हो रही होती है वो हमेशा सोचता है, अरे यार ऐसे कैसे यार, मेरी भी तो कुछ बात है, सुनो तो मेरी बात, मेरा ये कहना है, मेरा वो कहना है। और ये फिर बढ़ते बढ़ते एग्रेशन हो जाता है। और सब जानते हैं कि जब एक बार गुस्सा आता है किसी पे तो आदमी उस चीज़ को छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है, वो उसमें और घुसता चला, दलदल जैसा फंसी जाता है और फिर घुसता ही चला जाता है। जब रियलाइज़ करता है तो या तो दोस्ती में दरार आ चुकी होती है, या फैमिली में दरार, या कम्युनिटी में दरार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरार कायम हो चुकी होती है। तो अग्रेशन ट्रैप से बचें कि जैसे ही आपको लगे कि कोई आपको उस्काने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, किसी भी बात को लेके वो थोड़ा लड़ाई की तरफ और बहसा बहसी में उतर रहा है, उस ट्रैप से बाहर निकल आए, हाथ जोड़ लें कि हाँ भाई जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, सब सही, बढ़िया, और बाहर आ जाए। दोस्ती भी बच जाएगी, खानदान भी बच जाएगा, मोहल्ला भी बच जाएगा, रिलीजन भी बच जाएगा, सब बच जाएगा। ब्लेम शिफ्टिंग टैक्टिक, कि जैसे ब्लेम मतलब ऐसा नहीं कि ये उसने किया ऐसा वाला ब्लेम नहीं, लेकिन कि ये तो मैं कह ही रहा था, मैं तो तुम्हें समझा ही रहा था कि तुम ऐसा मत करो, या कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस वजह से ऐसा हो गया क्योंकि तुमने ऐसा किया। ये भी कई बार फैमिलीज में, रिलेशनशिप्स में, किसी भी टाइप की सोसाइटी में या कम्युनिटीज में या ग्रुप्स में होता है। अच्छा, पता नहीं चलता कि आप अपने को डिफेंड करते करते कब उस ट्रैप में जाके फंस जाते हो, क्योंकि सामने वाला आपको इतनी सारी गोलियां चला रहा है, आप पे इतने सारे ब्लेम्स डाल रहा है कि आपको लगने लगता है कि आपको डिफेंड करना ही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो गोली आपके सीने में लगेगी धपाक और आप गिर जाओगे। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने को डिफेंड करने लगते हो, डिफेंड करते हो, और धीरे धीरे वापस से उस दलदल में फंस जाते हो, बेटिंग। और फिर वो वहाँ से शुरू होता है और वापस एग्रेशन में जाता है, फिर धूम धड़का होता है और फिर वही बकवास जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि कौन किसको सही प्रूव कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, कि किसी भी एक बात के 1000 ओपिनियंस होते हैं और सबको हक है अपना ओपिनियन बताने का, लेकिन दूसरे के ओपिनियन को नकार देना या उस ओपिनियन को कोई वजन ना देना या उस ओपिनियन को सुनना नहीं, वो गलत है। और ये बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं जो उनका है वही बेस्ट है। तो ऐसे ट्रैप से बचें। अगर आपको लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है और आप डिफेंसिव हुए जा रहे हो तो बच के बाहर आ जाएं, छोड़ दें उस डिस्कशन को। एक मैंने देखा है, अब ये जो है ना, ये खास करके ऑनलाइन काफ़ी होता है, ये इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी। कई बार होता है ना कि हम ऑनलाइन में चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो ना चाह कर भी कि हम कभी कमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन ये एक कोई खास टॉपिक था जो आपको इतना ज़्यादा टच कर गया और इतना आप रिलेट किए इस टॉपिक से, तो आपको लगा कि अरे यार इस पर तो लिखना बनता है, और आप कुछ अपना कमेंट या अपना ओपिनियन फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं भी डाल देते हो। अब जो ये कम्युनिटी है जहाँ ये वार्तालाप चल रही है, जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, इसमें कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दूसरों की खींचने में मजा आता है और कुछ नहीं। तो अगर उन्होंने आपका कमेंट पढ़ा और आपको टारगेट किया तो फिर आपकी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि वो आपको आइसोलेट कर देंगे और आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन बुलिंग, और ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रही थी अपने सर्कल में, एक दोस्त से, तो उसने एक्चुअली एक बात बोली कि भाई मैं पहले ऐसी कम्युनिटीज़ में, रिलीजन या पॉलिटिक्स वाली कम्युनिटी में बहुत जवाब तवाब करता था, लेकिन फिर ऐसी चीज़ें हो गई कि अपने में, मतलब आप तो ऑनलाइन गए हुए हो, वहाँ जवाब सवाल कर रहे हो, लेकिन उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा आदमी भी है जो आपका पड़ोसी है, या कि जो उसी कम्युनिटी का है या आपके ही सर्कल में उठता बैठता है, और वो खास करके आपके अगेंस्ट उठ के बैठ जाता है और चालू हो जाता है बहसा बहसी, और इस हद तक होने लगती है कि आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आने लगे। तो उसने वो प्लेटफॉर्म्स ही छोड़ दिए बिकॉज ऑफ दैट। इंटेलिजेंट स्टेप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम है जहाँ आप फंसे हुए हो उससे बाहर निकल के दूर से उसको देखना ज़्यादा चीज़ों को सुलझाता है। तो वो उन प्लेटफॉर्म्स से छोड़कर हट गया है, तो विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि ऑनलाइन बुलिंग से बचें। कमेंट करने का मन हो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ओपिनियंस पेश करने में, लेकिन अगर कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है तो उसके झांसे में ना आए। उसको डिफेंड करना या उस पर जवाब सवाल करना
मत करें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इससे किससे बात कर रहे थे कि एक कोई इंटरव्यू देख रही थी, तो शायद प्राजक्ता कोहली के बारे में किसी ने बोला कि वो अपने सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव कमेंट अगर कोई करता है तो उस बंदे को वो ब्लॉक कर देती है, वो उस बंदे से कम्युनिकेट ही नहीं करती है। समथिंग सिमिलर अगर आपका खुद का है तो आप अपने को वहाँ अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि कोई आपको बुली करे, क्योंकि आपके हाथ में है। आप किससे बात करना चाहते हो, किससे टच में रहना चाहते हो, ये आपके हाथ में है, तो आप कर सकते हो। तो वो उसने अपने लिए एक स्पेस, क्योंकि ऑनलाइन जो दुनिया है वो बहुत ही डेंजरस है इन सम वेज, और मेंटल जो वेलबींग है उससे कई लोगों की बहुत गड़बड़ा जाती है, क्योंकि बहुत रूड है और बहुत क्या कहते हैं उसको, जल्लाद लोग बैठे हैं ऑनलाइन। पता नहीं कहाँ के खार खाए हुए बैठे लोग हैं, लेकिन वार करने में ज़रा भी नहीं चूकते, और ऐसे ऐसे घात या ऐसे ऐसे वार करते हैं ना कि सामने वाला एकदम दुखी होके, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। कितने ऑनलाइन बच्चे हैं जिन्होंने मतलब अपना करियर शुरू किया, बहुत पॉपुलर, सब कुछ हुए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हुए, लेकिन सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। क्यों कर लिया? बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु टारगेट देम। तो अगर हम इन लोगों को समझें और इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें या उन पे रिएक्ट ना करें, तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये जो बेटिंग है ना, ये भी एक बेटिंग है, जो आपके उसमें आके आपको कुछ कुछ कमेंट करते हैं, इंस्टिगेट करना ना, प्रोवोक करना कि अरे ये बोलेंगे तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, ऐसा बिकम्स वेरी डेंजरस। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग जिससे आप बचें। तो बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को। और ऐसे जैसे मेरे साथ कैसा है कि मैं रिलीजन, पॉलिटिक्स और ख़ास करके रिलीजन और पॉलिटिक्स, इनफैक्ट अगर आप देखें कि मेरे चैनल में भी अगर कोई कमेंट करता है और तो मेरे जवाब बहुत पॉजिटिव तरफ होते हैं। मैं कभी बहस में या बहुत बड़े डिस्कशन में वहाँ नहीं उतरती, क्योंकि जो मेरे विचार हैं, इसलिए तो मैं अकेले बोलती हूँ ना किसी को बुला लूँ और डिस्कशन शुरू कर दूँ। अकेले बोलती हूँ ना, जो मेरे दिमाग में वो बोल देती हूँ। सामने वाले को क्या लग रहा है क्या नहीं वो जाने, है ना। जो अगर मेरे उसमें कमेंट करता है तो मैं उसको पढ़ लूँगी, समझ लूँगी, अगर कोई चीज़ सही लगी तो उसके लिए धन्यवाद दे दूँगी। बाकी उससे अपने ऊपर असर आने नहीं देती हूँ, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कई लोग तो सिर्फ जहर उगलने के लिए ही सामने बैठे होते हैं, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल है। और जो ये धर्म है, ये सबका अपना होता है, धर्म सबका अपना होता है। दूसरा, खाने का प्रेफरेंस सबका अपना होता है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। इसका जो है दुनिया है, चल रही है, बरसों से ऐसे ही चल रही है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हमें नहीं करना है उसको। हम नहीं खा रहे हैं तो भाई ये सबसे अच्छा तरीका, आप भी ना खाएं। अब सब वीगन हो जाए, या कि सारे वेजिटेरियन हो जाएं, कि सारे नॉन वेजिटेरियन हो जाएं। एक्सट्रीम ज़रूरत ही नहीं। तो खान पान, रिलीजन, पॉलिटिक्स, बिलीव्स, इन सब से थोड़ा डिस्कशन से दूर रहना चाहिए। सबके अपने अपने होते हैं ये, और हमें सबका रिस्पेक्ट, सबके बिलीफ, सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और करना वो चाहिए जो हमें पसंद हो, या जो हम समझते हैं, या जो हमारा विश्वास है, हमें करना वही चाहिए। फॉलो भी हमें उसे ही करना चाहिए, पर दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे नहीं भाई बहन होते हैं घरों में, भाई हमेशा बहन को कुछ ना कुछ चुटकी काटता ही रहता है, यहाँ वहाँ, और फिर बहन चिल्लाती है। जब बहन चिल्लाती है तो माँ बाप से डांट खाती है कि भाई क्यों चिल्ला रही हो, क्या किया है उसने, क्योंकि उसका किया किसी ने देखा ही नहीं, इसका चिल्लाना सबने सुना। तो फिर ये टारगेट हो जाती है बाकियों के भी कि अरे यार चुप रहा करो, हमेशा चिल्लाती रहती हो, ऐसा भी क्या कर दिया उसने, चुपचाप तो बैठा है। वो चीज़ है। तो ये जो चुटकी काटने वाले लोग हैं ना, छुप कर, उनसे बच कर रहिए, उनकी ट्रैप में ना फंसिए। ये बड़े स्मार्ट होते हैं आप उससे बेहतर और स्मार्ट बन जाएं। इन चीज़ों के ट्रैप में ही ना, इनसे बात ही ना करें। जिस टॉपिक में अगर कोई ऐसा चालू होता है कार्यक्रम, तो उसमें हाथ जोड़ लें, कहते भाई हाँ तुम ठीक, हम गलत। ये भी ना बोलें कि वो तुम्हारा और हमारा, ना, तुम ठीक, कहानी खत्म। इसका सल्यूशन सिंपल शब्दों में है कि आप बेटिंग के लिए अनडिजायरेबल हो जाओ। नहीं, जैसे कि अगर मछली को मीट पसंद है और चिड़िया को दाना पसंद है, तो बाहर अगर चिड़िया जहाँ भीड़ में है, वहाँ आप अगर कोई
दाना डाल दो, अरे मीट डाल दोगे तो शायद वो आएगी नहीं खाने, क्योंकि उसके लिए वो डिज़ायरेबल नहीं है, उसके लिए बीज ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं। सिमिलरली अगर आप जो मीट खाता है उसके सामने दाल डाल दोगे, दाल और बीज डाल दोगे, तो वो उधर नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए अनडिज़ायरेबल है। सिमिलरली हमारी सोसाइटी में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमको अपने को ऐसा बनाना है कि हम बेटिंग के लिए अनडिज़ायरेबल हों, कि सामने वाला सोचे अरे इनको क्या यार, इनसे क्या, इनको क्या, इनको तो बहस ही नहीं करनी आती, इनसे क्या, इनको तो, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे उस बहस में कोई सामने से कोशिश भी ना करे, क्योंकि आप इतने अनडिज़ायरेबल हो इस बहस के लिए। ऐसे बन जाओ और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको ये महसूस कराते रहना कि वो जीत गए हैं वही सेफ है अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे उन बहसों में घुसना ही नहीं ना। तो ये था आज का ज्ञान। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, बाय बाय।